महतो अमर रहे, जगन्नाथ 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 महतो अमर रहे। नमस्कार, R24 भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं अनिकेत सिंह और अभी मैं हूँ झारखंड के शिक्षा मंत्री जिनका कल निधन हो गया था, उनके पैतृक गांव में। अभी आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अभी अभी उन्हें किस तोपों की सलामी दी गई, जिसके बाद अभी उनका दाह संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। पहले उनके पार्थिव शरीर को, जैसा कि पता है आपको कि उनका इलाज चल रहा था चेन्नई में, वहाँ कल सुबह उनका निधन हो गया था, जिसके बाद वहाँ से आज सुबह उन्हें रांची लाया गया, वहाँ से विधानसभा ले जाया गया था। उसके बाद JMM पार्टी कार्यालय ले गया था, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद वहाँ से उनका पैतृक गांव जो बोकारो ज़िले में पड़ता है, यहाँ पर लेकर के आया गया है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे दामोदर नदी के समीप यहाँ पर उनका अभी दाह संस्कार किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि मेरे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि पीछे जो है कि काफ़ी संख्या में यहाँ जो भीड़ है। और अभी यहाँ पर आप इधर साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पर आप ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुल में, आप पुल अगर कैमरामैन दिखाए आपको कैमरा के माध्यम से, तो यहाँ पर पुल के ऊपर भी, नीचे भी लोग मौजूद है और पुल के ऊपर भी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर उनका अभी दाह संस्कार किया जा रहा है। और काफ़ी सारे जो नेता हैं, आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके पैतृक निवास पहुंचे हुए थे। उनके निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहां से फिर वो निकले। और काफ़ी सारे जो नेता हैं, विपक्ष के भी नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। और जैसे ही कल उनके निधन का खबर आया था, उसके बाद तमाम जो नेता है, चाहे वो पार्टी के हो चाहे विपक्ष के, उन्होंने ट्वीट करके अपना दुख प्रकट किया। साथ ही हेमंत सोरेन ने भी प्रकट किया था। आज वो उनके निवास स्थान पैतृक गांव भी पहुंचे हुए थे। और तमाम जो बोकारो ज़िले के अधिकारी है, यहाँ के नेता कार्यकर्ता है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। पार्टी विपक्ष सभी नेता यहाँ पर पहुँचे हुए और सभी दुख प्रकट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत सारे काम किए थे। आपको बता दें कि उन्होंने शिबू सोरेन के साथ यहाँ पर जो है झारखंड की मांग थी, उसको लेकर के भी लड़ाई लड़ा था, उसमें भी अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी 12वीं की क्लास पास की थी। आपको बता दें कि जब वो शिक्षा मंत्री बने थे, उस वक्त उन पे कुछ 5 करोड़ वाले लोग अनशन लगा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने 56 करीबन यहाँ पर आपको 50 से 52 साल की उम्र में 12th की परीक्षा पास की और उसके बाद शिक्षा मंत्री के तौर पर काफ़ी अच्छा काम किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में, जिस कारण से यहाँ लोग भी यहाँ पर बहुत पहुँचे हुए। उनका जो पैतृक गांव है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि अभी उनका यहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा। जो कि जगन्नाथ महतो अमर रहे, जगन्नाथ महतो अमर रहे, जगन्नाथ महतो अमर रहे, जगन्नाथ महतो अमर रहे। जी, जगेश्वर महतो जी के आज यहाँ पर जो जगन्नाथ महतो जी जगन्नाथ महतो जी के आज दाह संस्कार में हम सब शामिल हुए हैं। ये एक पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार के साथ में अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूँ। जगन्नाथ जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होकर एक नेतृत्व उन्होंने पूरे प्रदेश को दिया और प्रदेश के इस आंदोलन में उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही। जिन मूल्यों के लिए उन्होंने संघर्ष किया जीवन भर और जो उनका लक्ष्य था कि आम आदमी को जो अधिकार मिलना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, उसके लिए आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी पार्टी गठबंधन की सरकार उस लक्ष्य को पूरा करने का पूरा कार्य करेगी। बड़ा क्षति हुआ नहीं, वो तो हमारे झारखंड आंदोलन के एक टाइगर थे और जीवन के आखिरी क्षण तक वो नाम को सार्थक किया। झारखंडी फ्लेवर का नेता, झारखंडी आंदोलन का मूल रूप से स्थानीय यहाँ के आदिवासी मूलवासी
इन तमाम सवालों को लेकर के जिस तरह से लड़ता रहा, मैं समझता हूँ जगन्नाथ महतो अपने आप में जीवन को सार्थक करके गए हैं, भले ही हम लोगों के लिए अधूरा रहता। झारखंड राज्य की मांग को लेकर के भी शिबू सोरेन के साथ लड़ाई लड़े थे। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं देश का होम मिनिस्टर रहा हूँ। तो इस राज को बनाने वाले में कौन लोग थे उस जमाने से, जगन्नाथ जी हमारे जानकार में से रहे। शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने झारखंड के लिए शिक्षा को लेकर भी बहुत ज़्यादा काम किया है और बड़े ईमानदार व्यक्तित्व के मालिक थे, जो सोचते थे वो करते थे। दुर्भाग्य से स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दिया, नहीं तो और भी अच्छा काम करे होते। राज्य को इतनी बड़ी जो क्षति हुई है जगन्नाथ महतो के निधन से, एक शिक्षा मंत्री के तौर पर क्या देखते हैं आप? देखिए, निश्चय ही उनका जो जीवन शैली रहा है, राजनीतिक, सामाजिक या फिर किसी अन्य स्तर से, वो हमेशा लोगों को एक मजबूती और मैंने हमेशा मजबूती प्रदान किया है। आज अगर राज्य की बात करें, राज्य की जो विकट परिस्थितियों की बात करें, जिस परिस्थितियों में झारखंड राज्य है, और ऐसी परिस्थितियों में आज उनका यूँ अचानक असमय चले जाना, कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों की उम्मीदों को कुछ पल के लिए आघात लगा है। करोड़ों लोगों की उनसे उम्मीदें थी। शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है झारखंड में, उसके लिए क्या कहना है? निश्चय उन्होंने विधायक के तौर पर हो या फिर मंत्री के तौर पर हो, हमेशा उन्होंने अच्छा कार्य किया है। और राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर बाकी विधायक, बाकी मंत्री कहने से चुप्पी साध लेते थे, अपनी वोट बैंक की तलाश करते थे, लेकिन मंत्री जी ने हमेशा निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ उन मुद्दों को रखा है। चाहे 1932 आधारित स्थान नीति हो या फिर नियोजन की नीति हो, हर नीति पर उन्होंने अपने सरकार में बैठकर सरकार की आलोचना कही। एक लोकतंत्र की खूबसूरती वही होती है कि आप जिस पक्ष में हैं, अगर आपके पक्ष से भी अगर कोई दोष होता है, गलती होती है, तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। अगर अच्छा कार्य हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ महतो एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने सरकार में बैठकर सरकार की अगर कुछ गलत नीतियाँ होती थी उसकी आलोचना करते थे। अतः ऐसे व्यक्ति बहुत कम पाए जाते हैं। इस आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भारत का ढांचा बन चुका है लोकतंत्र का, तो बहुत कम ऐसे शख्स दिखते हैं जो अपनी सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं। तो ऐसे में निश्चय ही एक लोकतंत्र के एक बहुत बड़े प्रहरी का आज अंत हुआ है। इससे निश्चय ही इस राज्य को बहुत बड़ा आघात लगा है। आज जैसा कि देखने को मिला, सभी मीडिया बंधुओं ने अपने कवरेज किया कि माननीय मुखिया भी इस राज्य के आए थे। निश्चय ही माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, अर्पित करने के लिए आए थे। तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य के मुखिया को संदेश यही देना चाहूँगा कि यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि आज इस नायक जिसकी आप श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और उन्हें शांति मिले, तो उसके लिए आपको चाहिए कि उनकी जो नीतियां थीं, जो वो चाहते थे, उनको अनुपालन करते हुए विधानसभा के भीतर विधेयक बनाकर पारित किया जाए। और वो देखिए, निश्चय ही आज झारखंड के लोग कहने की आवश्यकता नहीं, आप सभी ने देखा, ये राज्य रोया है, पशु पक्षी नदी नाले रोए हैं। आज देख सकते हैं लोगों का हुजूम, एक जगह नहीं है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जन सैलाब है। तो उसमें कहने की कोई बात नहीं है, पूरा राज्य दुखी है। चाहे उनके विपक्ष दल के लोग क्यों ना हो, उनके हेटर्स क्यों ना हो, लेकिन वास्तविकता कहा जाए तो एक ऐसे इंसान थे जो हेटर्स से भी प्रेम करवाते थे। और आज उसी का परिणाम है कि सभी दलों के लोग आज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और सबकी आंखों में लगभग हताशा, निराशा और आंसू के माने बूंदें थी। यानी स्पष्ट है कि एक ऐसे व्यक्ति को हमने खोया है जिसकी आज राज्य को अति आवश्यकता थी। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री यहाँ पर नेताजी का निधन हुआ है, इनसे क्या क्षति हुई है बहुत ज़्यादा जो शिक्षा के तौर पर? देखिए, माननीय
जगन्नाथ महतो जी इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय थे। किसी दल का भी लोगों का, किसी भी दल के लोग आते थे उनके पास तो बढ़ चढ़ के उनको मदद करते थे। और जितना विकास डुमरी विधानसभा में उन्होंने किया है, हमको नहीं लगता है पूरे झारखंड में कोई विधायक ने उस तरह का काम किया होगा। हम भी कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन हम भी अपना कांग्रेस पार्टी के तरफ से आते थे और जनता का काम उनसे करवा के जाते थे। काफ़ी लोकप्रिय थे इस क्षेत्र के लिए। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे दिवंगत नेता को हम लोग खो दिए हैं जो कभी भरपाई नहीं हो पाएगा। झारखंड में इस तरह का लड़ाकू नेता, आंदोलनकारी नेता और विकास पुरुष नेता, अब हम लोग को लगता है कि बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। विधायक के तौर पर तो इन्होंने बहुत ही काम किया था, लेकिन शिक्षा मंत्री जब ये बने उसके बाद शिक्षा की तरफ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इस पर क्या कहना है? बहुत ज़्यादा काम की, और भी काम वो करने वाले थे और इच्छा वो रखते थे। भगवान ने उनसे पहले ही इनको उठा लिए। और अब शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारा काम इन्होंने, स्कूल का जो है मॉडल स्कूल के रूप में, पूरे झारखंड में मॉडल स्कूल का रूप में इन्होंने एक अलग उम्मीद कराया था, एक मुहिम छेड़ा था जो अधूरा सपना उनका रह गया। और उनका एक सपना था कि बोकारो जिले में एक बीएड कॉलेज का भी बनाने का, उसको लेकर के क्या कहना है? वो तो प्रक्रिया शायद हो चुका है, विधानसभा में भी पास हो चुका है। अब ये तो निर्भर करता है वो मुख्यमंत्री के ऊपर कि वो कहाँ पे और उस क्षेत्र में डुमरी विधानसभा में जहाँ भी दे बीएड कॉलेज शिक्षा बोकारो जिला में जहाँ दे तो पास हो ही गया है। तो शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। आपको बता दें कि जब वो शिक्षा मंत्री बने थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री जब वो बने उनके बाद कई पार्टियों के जो नेता थे उन पर लांछन लगा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने करीबन 50 की उम्र में उन्होंने अपनी 12वीं पास की एक शिक्षा मंत्री के तौर पर। इस बारे में आपका क्या कहना है? उनका अनुभव था ना, 12वीं पास थे लेकिन उनको अनुभव था काम करने का। शुरू से वो काम करते आए हैं और क्षेत्र में हर तरह विकास किए। उनको दिमाग में था कि हमको कैसे इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना है, कैसे आंगनबाड़ी हो गया, आपका सेविका सहायिका हो गया, सारे लोगों का मुद्दा हमेशा उन्होंने विधानसभा में उठाने, पारा शिक्षक का मुद्दा हो वो भी उठाने का काम किया। हमेशा बढ़ चढ़ के मिनिस्टर नहीं थे, शिक्षा मंत्री नहीं थे, उस समय भी उन्होंने लड़ाई लड़ते रहा, सरकार से आवाज़ उठाते रहा कि इस तरह का आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहायिका हो, और ये पारा टीचर के लिए हमेशा उन्होंने विधानसभा में उठाया। तो और भी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, आपका क्या कहना है, ये जो क्षति हुआ है पूरे राज्य को एक शिक्षा मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर? बहुत ही दुख भरी है बात कि हमारे शिक्षा मंत्री नहीं हैं। इनका सोच बहुत ही दूर तक था कि अपने क्षेत्र में झारखंड को पूरा शिक्षा के मॉडल स्कूल के रूप में बनाना था इनको, और लगे हुए भी थे। लेकिन कोरोना काल से इनका तबीयत खराब होने से ये थोड़ा मिस हो गए, मिस कर रहे थे काम में, क्षेत्र में। नहीं तो बहुत अच्छा काम होता है स्कूल के माध्यम से। एक शिक्षा मंत्री के तौर पर आप इन्हें किस तरीके से देखते हैं? शिक्षा मंत्री के तौर पे मैंने जागरूक नेता थे, कहीं भी देखते थे स्कूल में, खाने में, मिड डे मील में, स्कूल के टीचर के ऊपर सारे चीज़ पे ही लेते थे, संज्ञान लेते थे कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो भी तमाम, चाहे वो जेएमएम के नेता हो, पार्टी पक्ष के नेता हो, या फिर जो अपोजिट पार्टी के नेता हो, वो भी यहाँ पर आए। आपने सुना कि उनकी छवि कितनी बड़ी थी कि जो विपक्षी पार्टी के नेता थे वो भी यहाँ पर आते थे, उनसे जब वो अपने आवास पे होते थे तो उनसे मिलते थे और उनसे राय लेते थे। तो एक नेता के तौर पर, एक व्यक्तिगत इंसान के तौर पर उनकी छवि बहुत बड़ी है। आप चाहे उन्हें शिक्षा मंत्री के तौर पर देखें या फिर 4 बार वो विधायक रह चुके हैं डुमरी से, लेकिन एक नेता और एक व्यक्तिगत इंसान के तौर पर उनकी छवि काफ़ी अच्छी थी कि आप देख सकते हैं यहाँ से ना सिर्फ जो है कि उनके सत्ता पक्ष यानी जेएमएम, बल्कि कांग्रेस हो चाहे जो भी पार्टी हो, वहाँ के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके अंतिम संस्कार में। और आप देख रहे हैं अभी भी उनका क्रियाक्रम यहाँ पर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पीछे अभी भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अभी उमड़े हुए हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर जो नेता है, जो झारखंड से हो, यहाँ पर जो भी नेता हो, यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अभी भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं जो राज्य को इतनी बड़ी क्षति हुई एक शिक्षा मंत्री के तौर पर,
उन्होंने शिक्षा मंत्री के रहते हुए काफ़ी सारे काम किए हैं। हालांकि 2020 में कोरोना के टाइम उन्हें कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, जिस कारण से उनके लंग में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद से उनकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी, जिस कारण से उन्हें चेन्नई बार बार इलाज के लिए जाना पड़ रहा था। लेकिन अभी जब सत्र चल रहा था संसद का, उस वक्त उन्हें विधानसभा का जो उस पर उनका तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके बाद से उन्हें 14 मार्च को है एयरलिफ्ट करके रांची ले जाया गया था, जिसके बाद कल यानी कि कल उनका जो निधन हो गया सुबह, जिसके बाद आज उन्हें लाया गया था रांची से वहाँ पर उनका विधानसभा में वहाँ पर सम्मान के बाद आज यहाँ पर उनके पैतृक गांव लाया गया था बोकारो यहाँ पर। और उसके बाद आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर अभी उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी इतना टाइम होने के बाद भी यहाँ पर लोग अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, काफ़ी जो नेता वगैरह है वो लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको सामने जाकर हम दिखाएं कि आपको देख सकते हैं कि पीछे कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी उपस्थित है। और जो भी नेता है जो नहीं पहुँच पाए हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। काफ़ी सारे आपने सुना कई नेताओं के बारे में कि उन्होंने क्या क्या अपना शौक़ प्रकट किया और बताया कि किस तरीके से ना सिर्फ एक शिक्षा मंत्री के तौर पर, एक व्यक्तिगत इंसान के तौर पर भी कितनी बड़ी क्षति हुई है राज्य को। और यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा भावुक है उनके चले जाने से, क्योंकि उनका कहना है कि वो एक जुझारू नेता थे। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। आपको बता दें कि जब झारखंड की मांग चल रही थी उस वक्त शिबू सोरेन के साथ भी उन्होंने लड़ाई लड़ा झारखंड के मांग के लिए। उसके बाद वो विधायक बने और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिस कारण से, और व्यक्तिगत तौर पर भी वो बहुत अच्छे इंसान थे, जिस कारण से ना सिर्फ पार्टी, विपक्षी नेता भी उनके भी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अभी यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं जो भी नहीं पहुँच पाए हैं। हमारे साथ बोकारो ज़िले के जेएमएम के ज़िला अध्यक्ष मौजूद है, जो यहाँ पर घाट पर मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि कितनी बड़ी क्षति हुई है एक शिक्षा मंत्री के तौर पर। जी देखिए, हमारे आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के निधन से काफ़ी अपूर्णीय क्षति हुई है झारखंड प्रदेश को। जिस तरह से वो जनता के लिए लड़ते थे, उनकी आवाज़ बुलंद करते थे, उससे उनका नहीं रहने से काफ़ी लोग निराश हैं। निश्चित तौर से उनका कमी हमेशा महसूस करेंगे लोग, और पार्टी को भी बहुत क्षति हुआ है। उनका भरपाई हम लोग कितनों चाह लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे वो लोकप्रिय जनप्रिय नेता थे, पूरे अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए हर जन मुद्दा को लेकर के हमेशा से वो मंत्री भी रहे, फिर भी अपनी बातों को जो है सरकार तक हमेशा से रखने का काम करते थे। निश्चित तौर से उनके नहीं रहने से अपूर्णीय क्षति हुई है। इसको हम लोग काफ़ी मरम्मत हैं, और राज्य की जनता भी उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए आप देख रहे हैं, रांची से लेकर के डुमरी तक उनका शव यात्रा निकाला गया, और जगह जगह में लोग, लाखों की संख्या में लोग उनका एक झलक देखने के लिए लोग आतुर थे। इससे लग रहा है लोग जो है उनका जो नेतृत्व था, उनका कार्यशैली था, लोगों के बीच दिलो दिमाग में बैठा था, और इस जनप्रिय नेता को लोग झारखंड ने खोया है। शिक्षा मंत्री के तौर पे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन जो यहाँ पर पार्टी के नेता है वो भी पहुँच रहे हैं। उनकी छवि इतनी अच्छी थी कि जो विपक्ष के नेता है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, वो पार्टी के लिए तो लड़ते थे और जनता के लिए भी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन उनका एक व्यवहार जो था सभी दलों से, वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। इसी का नतीजा है कि आज सारे लोग, वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी नेता हो, उनके साथ जो है विधानसभा से लेकर के यहाँ तक उनके शव यात्रा तक लोग पहुँचने का काम किए हैं, और उनका जो प्रेम था उनको खींचकर लाने का लोगों को काम किया है। निश्चित तौर से उनका व्यवहार जो है सभी से बहुत मिलानसार था, और हम लोग एक महान हस्ती को खो दिए हैं। इससे हम लोग को काफ़ी मरम्मत है, हम लोग उसको हम लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो आपने देखा कि शिक्षा मंत्री के निधन के बाद यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार में ना सिर्फ
जेएमएम पार्टी के बल्कि और भी जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके भी नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए उनके घर पर। जैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके घर पर आए हुए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उसके बाद तमाम जो नेता है उनके घर पर भी आए और घाट पर भी आए। बहुत सारे जो पार्टी विपक्ष के नेता है वो भी आए और आपने सुना सबके बारे में कि वो एक व्यक्तिगत तौर पर कितने अच्छे इंसान थे, चाहे वो अपने पार्टी के नेता हो या फिर विपक्षी पार्टी के नेता हो, उनका सपोर्ट करते थे। और जो भी पार्टी में अपने पार्टी में रहते हुए भी वो भी सदन में चाहे जो भी हो अपनी बातों को उठाते थे। और एक शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, 4 बार विधायक रह चुके हैं। और आपको शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने शिक्षा को बढ़ाने के लिए, साथ ही स्कूलों जो सरकारी स्कूल है उन्हें मॉडर्न स्कूल के तर्ज पर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है और शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए राज्य भर में काफ़ी काम किया था, जिस कारण से ना सिर्फ उनके पार्टी के बल्कि विपक्ष के जो नेता है वो भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। अभी आप लोगों ने सुना कि काफ़ी सारे जो नेता आए हुए थे, कांग्रेस के भी नेता थे, उन्होंने कहा कि वो एक व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे इंसान थे और राज्य को बहुत बड़ी क्षति हुई है, एक शिक्षा मंत्री के तौर पर, एक नेता के तौर पर, एक व्यक्तिगत इंसान के तौर पर। और अभी आप देख सकते हैं कि पीछे अभी भी यहाँ पर हज़ारों लोग यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी खड़े हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और नम आँखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। तो इस तरह की खबर के लिए बने रहे R24 भारत के साथ। कैमरामैन राजा हैदर के साथ अनिकेत सिंह, R24 भारत के लिए। जगन्नाथ महतो अमर रहे, 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 जगन्नाथ महतो अमर रहे।